नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के, जो दिल्ली में वोटिंग के दौरान एक और मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोग केजरीवाल के पाक प्रेम को लेकर बार बार ट्वीट कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने भी पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल जरूर दी है, लेकिन वो लोगों के निशाने पर आ गए। लोकसभा चुनावों के छठे चरण में 25 मई शनिवार को 2 केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वो वोट देने के बाद उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट की। इस फोटो में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिख रहे हैं। फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। केजरीवाल के पोस्ट पर फवाद चौधरी की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा। अरविंद केजरीवाल ने निकाली हेकड़ी। पाकिस्तान के नेता ने आपको दिया समर्थन। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल के इस पोस्ट पर पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी ने पोस्ट किया। पाकिस्तानी नेता ने लिखा, शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराया जा सकता है। आपको बता दें कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता हैं। वो इमरान खान सरकार में मंत्री थे। फवाद चौधरी के इस बयान पर सीएम केजरीवाल ने जवाब दिया। सीएम केजरीवाल ने फवाद चौधरी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत में नहीं होगा। अब पाकिस्तानी नेता का केजरीवाल को लेकर जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद देश के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जैसे बवंडर मच गया। लोग केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम आपको स्टोरी में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल क्या कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। से सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग क्या कहेंगे? दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहें दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत। तो विपक्ष की इंडी गठबंधन के बैनर तले आने वाली आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान के नेता का सपोर्ट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने भी इस मुद्दे पर सीएम केजरीवाल और कांग्रेस को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट साझा की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट करते हुए आपको घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, ये पाकिस्तान की अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट की अपील है। दिल्ली और देशवासियों, गृह मंत्री अमित शाह की बात का सबूत देखिए। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान से हैं। लीजिए आ गया उसका एक और सबूत। अभी भी वक्त है, सोच समझकर वोट करिए। दिल्ली बीजेपी की पोस्ट के बाद अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तानी मंत्री को जवाब जरूर दिया और कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग आंतरिक मामलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। दिल्ली के सीएम की प्रतिक्रिया के बाद चौधरी फवाद हुसैन ने जवाबी पोस्ट में कहा, सीएम साहब, वास्तव में चुनाव प्रचार आपका निजी मुद्दा है, पर उम्मीद है कि आप उग्रवाद पर बोलेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत में। ये एक सीमाहीन घटना है और सभी के लिए खतरनाक है, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो या फिर पाकिस्तान। इसलिए कुछ विवेक के साथ हर किसी को चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान में स्थिति आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन लोगों में बेहतर समाज के लिए कोशिश करनी चाहिए। चौधरी फवाद हुसैन के एक्स हैंडल पर अगले पोस्ट में लिखा गया कि इंडिया में नेताओं के भाषण पाकिस्तान की आलोचना के बगैर पूरे नहीं होते, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारतीय राजनीति की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों है? एक कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम भारत के महत्व का प्राय है और बीजेपी मुस्लिम विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करती है। जिस तरह से पाकिस्तानी नेता ने केजरीवाल को लेकर एक्स पर पोस्ट साझा की है, वो भी एक नहीं, एक दो तीन एक साथ पोस्ट साझा की है। उसके बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया केजरीवाल के ट्वीट पर भी दी है।
और उन्हीं में से एक हैं अनुराधा, सोशल मीडिया यूजर हैं। उन्होंने लिखा है, इतना नाटक उसने पहले जो ट्वीट किए तब तो आपसे कुछ नहीं बोला गया, आज वोटिंग के दिन ये कड़ी निंदा कहां से आ गई, और जिस कन्हैया को सपोर्ट कर रहे थे उसकी हिस्ट्री तो जानते ही होंगे। वही निशांत नाम के सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है, बिल्कुल भारत के चुनाव भारत का आंतरिक मामला है, पर जब टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य के लिए आप वोट मांगते हैं जो उमर खालिद का मित्र है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है नारे लगवाता है, तो आप भी तो इन आतंकियों के समर्थकों के समर्थक कहलाएंगे ना, बताइए, देश जानना चाहता है। इधर जफर ने भी, सोशल मीडिया यूजर हैं जफर, उन्होंने लिखा है, नाटक बंद करो, सबको पता है ये पाकिस्तानी तुम्हारी जीत की कामना क्यों करते हैं। तो इसी तरह के तमाम जो ट्वीट हैं वो सोशल मीडिया पर केजरीवाल को लेकर एक तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। केजरीवाल ने भले ही पाकिस्तान के नेता को यहाँ पर अंदरूनी मामला कहकर पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन लोगों का गुस्सा केजरीवाल पर फूट पड़ा है। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर कोसा है, गालियां दी हैं। वैसे फवाद चौधरी ने इससे पहले भी राहुल गांधी की भी तारीफ की थी। फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर किया था। फवाद चौधरी ने वीडियो के साथ लिखा था, राहुल ऑन फायर। अब इस पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल पर भी जोरदार हमला बोला था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फवाद चौधरी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ करने पर प्रतिक्रिया में कहा था कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। शहजाद पूनावाला ने लिखा था कि इससे पहले हाफिज सईद ने कहा था कि कांग्रेस उसकी पसंदीदा पार्टी है। मणिशंकर अय्यर पीएम मोदी को हटाने के लिए समर्थन मांगने पाकिस्तान गए थे। हमें याद है कि हाल ही में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और बीके हरिप्रसाद ने खुलेआम पाकिस्तान के लिए वकालत की थी। समय समय पर कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तानी आतंकवादियों का बचाव किया। आज रिश्ता साफ है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से लेकर मुस्लिम लीग बनने तक पाकिस्तान का बयान इंडी गठबंधन के उस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उसने कहा कि आइए वोट जिहाद करें। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन की उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए समाजवादी पार्टी की नेता मरिया आलम ने बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोट जिहाद की अपील की थी। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मौजूदा परिस्थितियों में जरूरी बताया था। मारिया आलम कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं और फवाद चौधरी की टिप्पणी के बाद यहां पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है? दरअसल फवाद चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें राहुल गांधी राम मंदिर उद्घाटन के बारे में बोल रहे थे और पूछ रहे थे क्या इस अवसर पर किसी गरीब व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था। वहीं इसके बाद 4 मई को एक बार फिर पाकिस्तान के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। फवाद हुसैन ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी में अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की तरह एक समाजवादी भावना है। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। फवाद हुसैन ने आगे लिखा, राहुल साहब ने अपने आखिरी भाषण में कहा कि 30 या 50 परिवार भारत के 70% हिस्से के मालिक हैं। धन तो पाकिस्तान में है, जहां केवल पाक बिजनेस काउंसिल नामक एक बिजनेस क्लब और कुछ रियल एस्टेट सेठों के पास पाक का धन 75% का हिस्सा है। धन का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने जो राहुल की तारीफ की, उस मामले को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। अल्वी ने कहा कि उन पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके भाई की मौजूदा सरकार द्वारा दबाव डाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवाज शरीफ जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। अल्वी ने यह भी कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान इस तरह की टिप्पणियों से बीजेपी को फायदा हो सकता है। राशिद अल्वी की टिप्पणी पाकिस्तान में इमरान खान की कैबिनेट के पूर्व मंत्री हुसैन के सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी की एक वीडियो साझा करना और उनकी तारीफ करने के बाद आया। तो बीजेपी को कांग्रेस पर तीखा हमला करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर मौका मिला, उसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। जो लोग उनके
यानी कि फवाद हुसैन के बयान से फायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने उन पर दबाव डाला है। अब इस मसले को लेकर पीएम मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तानी नेता अब कांग्रेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए उत्सुक हैं। गुजरात के आणंद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, सहयोग देखिए, कांग्रेस आज भारत में कमजोर हो रही है। मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे कांग्रेस खत्म हो रही है, पाकिस्तान रो रहा है। अब पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है। हम पहले से ही जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की प्रशंसक है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच ये साझेदारी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। यानी यहाँ पर पाकिस्तान का जिस तरह से इन चुनावों में एंट्री हुई है, उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बुरी तरह से घिरी नजर आई है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।